ईरान में अब उन अमेरिकी इस्राएली बमों और हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की चर्चा है जो अब तक फटे नहीं। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब तकनीक समझकर दोबारा बनाना। ईरान में अंग्रेजी सरकारी चैनल प्रेस टीवी ने 26 अप्रैल को इससे जुड़ी एक रिपोर्ट दी। इसके मुताबिक इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर यानी आईआरजीसी ने होर्मुजगान प्रांत में 15 से अधिक भारी अमेरिकी मिसाइलों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इन हथियारों को रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए टेक्नोलॉजी और रिसर्च यूनिटों को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरामद हथियारों में अमेरिका के चर्चित GBU-57 बंकर बस्टर बम और जंजान क्षेत्र में मिले हजारों छोटे बम भी शामिल हैं। अमेरिका और इसराइल की ओर से दागे गए बम और मिसाइलों को ईरान में एक मौके के तौर पर क्यों देखा जा रहा है, आज पहली खबर में इसी की बात। ईरानी मीडिया और विश्लेषक हालिया संघर्ष के दौरान मिले हथियारों को एक बड़े मौके के तौर पर देख रहे हैं। उनका कहना है कि इससे देश की सैन्य क्षमता बढ़ाई जा सकती है। ईरान के कट्टरपंथी स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क यानी SNN ने 1 मई को इसे अनचाहा तोहफा बताया। SNN का कहना है कि युद्ध का मैदान अब देश के रक्षा उद्योग के लिए एक रिसर्च लैब बन गया है। SNN के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की ओर से दागे गए बम और हथियारों को एक रणनीतिक अवसर में बदला जा सकता है। स्टूडेंट न्यूज़ नेटवर्क ने कहा कि ईरान में रह गए इन हथियारों का इस्तेमाल बेहतर टेक्नोलॉजी विकसित करने में हो सकता है। उसने इस बारे में पश्चिमी देशों का हवाला दिया है और कहा है कि उनका असली डर यही है कि ईरान इन आधुनिक हथियारों की गुप्त तकनीक को समझने में लगा हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया कि प्रतिबंधों के कारण ईरान लंबे समय से रिवर्स इंजीनियरिंग पर निर्भर रहा है। उदाहरण के तौर पर ईरान ने अमेरिकी हॉक मिसाइलों में बदलाव किया था। 2011 में अमेरिकी RQ-170 ड्रोन को जब्त करना भी ऐसी ही घटना थी। SNN का कहना है कि उसी घटना के बाद ईरान कॉपी करने से आगे बढ़कर इनोवेशन की दिशा में गया। कट्टरपंथी अखबार केहान के संपादक हुसैन शरीयतमदारी ने सुझाव दिया कि ऐसी तकनीक को चीन और रूस जैसे अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी देशों के साथ साझा भी किया जा सकता है। उन्होंने दावा किया कि युद्ध के दौरान टॉम हॉक और AGM-158 जैसी एडवांस मिसाइलें और MQ-9 ड्रोन भी बड़ी संख्या में फेल हुए। सरकारी मीडिया के कुछ चेहरों ने भी इसी तरह की बात दोहराई। एक टीवी एंकर ने कहा कि इन मिसाइलों की रिवर्स इंजीनियरिंग की जाएगी और भविष्य में इन्हें दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर भी सरकार समर्थक यूजर ने इसे ईरान के लिए अच्छी और अमेरिका के लिए बुरी खबर बताया और कुछ ने जल्द ही बड़े पैमाने पर उत्पादन की भविष्यवाणी की। तेहरान नगर निगम के अधिकारी एहसान खरामिद ने इसे सिर्फ खबर नहीं बल्कि ज्ञान की नई लड़ाई की शुरुआत बताया। उन्होंने कहा कि पश्चिमी मीडिया के अनुसार इन हथियारों से अमेरिकी तकनीक के छिपे हुए पहलुओं का पता चल सकता है। मध्य पूर्व के विश्लेषक एहसान तकद्दोसी ने कहा कि इससे अमेरिका को नई तकनीक विकसित करने पर दसियों अरब डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं और वो सैन्य कार्रवाई में ज्यादा सतर्क हो सकता है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि ये ऐसे है जैसे किसी जटिल ताले को बिना चाबी के समझ लेना। असली फायदा उसे सीधे इस्तेमाल करने में नहीं बल्कि उसकी तकनीक को समझकर दोबारा बनाने में है।